हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड यू आर वाचिंग ब्रेन मेडले। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा डेली बेसिस पर, यस यू हर्ड मी राइट, डेली बेसिस पर किस तरह से इम्प्रूव कर पाएगा अपनी लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स, अपनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी पावर, अपना कम्युनिकेशन, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस, यहाँ तक कि बेसिक लाइफ स्किल्स। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो हमें उनके लेवल तक जाना पड़ेगा। और आजकल पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। टेलीविज़न, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स, और आजकल तो क्लासेस भी ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो कहीं से भी बच्चों का एक सही दिशा में ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, जो कि बच्चों के लिए इस एज में बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज रखें ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को या तो कॉपी करते रहते हैं या फॉलो करते हैं चीज़ों में। जैसे कि मॉम अगर किचन में कुकिंग करती है तो बच्चे वही चीज़ अपने किचन सेट के साथ करते हैं। वैसे ही जब फादर अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पे काम करते हैं तो बच्चे सेम चीज़ कॉपी करते हैं, फिर वो चाहे टॉय लैपटॉप के साथ क्यों ना करें। आपने साथ साथ ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आप बच्चों को कोई भी काम करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चे उसको फॉलो नहीं करना चाहते। तो अगर आप अपने बच्चों की लर्निंग एंड ग्रास्पिंग पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना छोड़कर उनकी हर चीज़ में उनके लेवल तक जाकर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कीजिए। उनके दिन भर को कुछ इस तरह से प्लान कीजिए ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट ऐसी मैक्सिमम चीज़ों में हो जो उनके लिए ज़रूरी है, या फिर जो चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। बच्चे साथ साथ लर्न भी करना सीखेंगे, वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प भी करेंगे और आपके साथ एक बेहतरीन, एक लवली टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अपने बच्चे के दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग या फिर थोड़ी सी डांसिंग से कराइए, और इसमें इजीली आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ तब इम्प्रूव होती है जब हमारा माइंड, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, काम होता है, शांत होता है, और ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं मेडिटेशन से। तो अगर आप घर में मेडिटेट करते हैं तो अपने बच्चे को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व कीजिए, या फिर अगर आपके घर में पूजा पाठ होती है मॉर्निंग में तो अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना ना भूलिए, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें बहुत इन्जॉय करते हैं। उनके माइंड में भी एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। ट्रस्ट मी, बच्चे इन चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं। इनफैक्ट वो आपकी हेल्प करते हैं ये करने में। अगर आपको भगवान को फ्लावर्स चढ़ाने हैं तो वो आपके लिए प्लक करके लाते हैं, वो अपने हाथों से वो चढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ों में अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनके लिए बहुत बेटर होगा। इन सब की शुरुआत आप बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाने से कर सकते हैं। इन सब के बाद बच्चे ज़्यादा अटेंटिव बनते हैं, वो फोकस्ड रहते हैं, उनका मूड इम्प्रूव होता है और उनकी स्लीपिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और इस सब के लिए आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो अब बारी आती है उनका इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इंप्रूव करने की। आप बच्चों को इस तरह के कुछ चीज़ें दे सकते हैं जिससे बच्चे लर्न भी करें और साथ साथ प्ले भी करें, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर प्ले डो होती हैं बहुत कलरफुल। इसके अलावा स्टैकिंग होती है जिससे बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कलरिंग। कलरिंग बच्चों के लिए एक स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी की तरह काम करती है। जब वो बहुत थक जाते हैं तो वो कलर करना चाहते हैं, और कलरिंग करने में वो कभी टायर्ड फील नहीं करते। कलरिंग हेल्प करती है हमारे बच्चों को फिंगर ग्रिपिंग में। जब वो कलर को होल्ड करते हैं तो उनकी फिंगर्स ग्रिप करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इसके अलावा उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो लर्न करते हैं लाइंस के बारे में, शेप्स के बारे में, डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में। इसके अलावा कलरिंग करने में उनकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कलरिंग करते टाइम बच्चे बन जाते हैं चैटर बॉक्स।
कलरिंग बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बच्चे के अंदर। कलरिंग उसे ऑफर करता है एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके। तो फिटनेस, मेडिटेशन और क्रिएटिविटी के बाद अब हमें डेवलप करना है अपने बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स, जिसके थ्रू वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपने सेल्फ कंट्रोल को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी कम्युनिकेशन को। और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने बच्चों को देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको घर की छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करके। उनको जब क्लीनिंग करना हो हाउस की तो उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर उनको ये सिखा सकते हैं कि अपने टॉयज़, अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर कैसे वापस सेट करते हैं। उनको ये बता सकते हैं कि अपनी मील्स के बाद अपने बर्तन खुद से ही किचन में कैसे रख के आना है। बच्चों के लिए इसीलिए बाकी स्किल्स के साथ लाइफ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे बच्चों में एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो रिस्पॉन्सिव बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। कहानियाँ सुनना तो हर बच्चे को बहुत पसंद होता है, तो रीडिंग करने से और स्टोरीज पढ़ने से बच्चों की एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है, उनकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है। ये एनकरेज करता है उनको कम्युनिकेट करने के लिए अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, जो प्रमोट करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट को। अगर आप बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके अलावा आजकल ऑडियो स्टोरीज भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि Amazon में audible.com या फिर funbrain.com, storynori.com, magicbox.com। ऐसे ही कई और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पर आपको अपने बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी स्टोरीज मिल सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।